ओम काली जय श्री राम। आज की जो मेरी वीडियो है हमारी बहन बेटियों के ऊपर है और मेरी ज़्यादातर वीडियो हमारी बहन बेटियों और आने वाली जनरेशन के ऊपर रहेगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारी बहन बेटियों को पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, उनके पीरियड्स लेट आना, उनको सिस्ट होना, लिम्फोमा होना, फिब्रॉइड्स होना उनकी ब्रेस्ट में, उनके यूट्रस में, उनके ओवेरी में, उनकी बॉडी में, इन सब का रीज़न क्या है। और जो हमारी बच्चियां हैं उनको अर्ली पीरियड क्यों आने लग गए हैं, और ये सब प्रॉब्लम हमारे एंसेस्टर्स में क्यों नहीं थी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले मैं अपनी दादी में, अपनी माता में ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखता हूँ। और आज की हर पीढ़ी में ज़्यादातर मैक्सिमम लड़कियों में ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो ये जनरेशन है इनका एजुकेशन सिस्टम भी बिल्कुल वर्स्ट है। उसके ऊपर मैं फिर कभी किसी और वीडियो पर बात करूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हमें रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको रीज़न नहीं दे पाते कि इसका रीज़न क्यों हो रहा है। हमारी बॉडी में जो डिसीज़ आती है सबसे मेन कारण है उसका हैबिट एंड लाइफस्टाइल, कि हमारी आदतें कैसी हैं और हमारा रहन सहन कैसा है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है जेनेटिकली, हमारे पेरेंट्स का डीएनए जो हमारे में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है। अगर उनको कोई बीमारी है वो हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। हमारे सनातन धर्म में वैदिक कालों में बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बना के दिया था, लेकिन ब्रिटिश काल में 1835 से जब स्कूल सिस्टम हमारे देश में आया और हमारे गुरुकुल, जितने भी गुरुकुल थे उनको समाप्त किया गया, उसके बाद से हम सिर्फ नौकर बन के रह गए, हम सिर्फ जॉब सर्विसमैन बन के रह गए, क्योंकि वो हमें नौकर बनाना चाहते थे। और उसके बाद से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी हमारे देश में। उससे पहले हमारे देश में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। और जल्दी पीरियड्स क्यों आने लग गए हैं बच्चियों को, उनकी बॉडी फिजिकली कंपेटिबल क्यों नहीं है, और वो सिर्फ सिजेरियन बच्चे क्यों कर पा रही हैं, ऑपरेशन से बच्चे क्यों हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। और ज़्यादातर हिंदू फैमिली की लड़कियां नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रही, लेकिन मुस्लिम फैमिलीज की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर पा रही हैं, उनका नॉर्मल डिलीवरी का रेट ज़्यादा कैसे है, क्रिश्चियंस का नॉर्मल डिलीवरी का रेट ज़्यादा कैसे है, हिंदू, जैन, बौद्ध, इनका नॉर्मल डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो सबसे कम क्यों है। उसके पीछे भी बहुत सारे मेडिकल माफिया, डॉक्टर माफिया का भी हाथ है, जो कंट्रोल करता है, जो हमारे सनातन धर्म वैदिक काल को कम करना चाहता है, जिससे वो पूरे संसार को कंट्रोल कर सके और हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो संसार में ना मिल सके। उसके हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज वो नॉलेज हमें नहीं दे पाए। अगर उन्होंने दी भी तो हमने क्वेश्चन कर दिया क्यों। और उससे ज़्यादा बड़ी बात आप देखोगे कि पिछले 20 सालों में जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, पिछले 20 सालों में स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा हमारे देश में ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। आप अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, यूरोप में जाओ, रशिया में जाओ, या कोई भी मिडिल ईस्ट में जाओ, आप देखोगे कि वहाँ के लोग ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं। और जो अब हमारे देश में भी पिछले 20 सालों में ज़्यादा हो गया है। उसके बाद यूट्यूबर्स ने जा जाकर जो भी स्ट्रीट फूड्स हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, अपने व्यूज़ बनाने के लिए, अर्निंग्स करने के लिए, उन्होंने उनको और पॉपुलर कर दिया है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम और बढ़ रही है। अगर मैं अपने चाइल्डहुड एज में जाऊं तो हमारे यहाँ पर कोई जंक फूड, स्ट्रीट फूड होता ही नहीं था। कोई एक आधे शॉप 3-4-5 किलोमीटर में एक आधी शॉप कोई स्ट्रीट फूड की मिलती थी, नहीं तो हमारे यहाँ पर स्ट्रीट फूड का कोई चलन था ही नहीं। हम सब घर में खाते थे। सेकंड, ना ही इतना पैसा होता था कि हम उसको वहां पर वेस्ट कर सकें। लेकिन आज के बच्चे, आज की पीढ़ी, आज की बहन बेटियां सिर्फ ज़्यादातर उनको टेस्ट और जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। वो वही चीज़ें खाना चाहते हैं, घर के खाने उनको पसंद नहीं आते। और हमारी जो फार्मिंग है उसमें भी बहुत सारा यूरिया केमिकल मिलाया जाता है, जिसका कारण भी रोग बन रहा है। तो मैं कौन कौन से कारण है मैं आपको बताता हूं। पहला कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली खराब हो गई है।
दूसरा कारण है हमारी आदतें भी खराब हो गई हैं। तीसरा कारण है हमारा खान पीन जो बिल्कुल खराब हो चुका है। चौथा कारण है हमारी सोच, हमारी विचारधारा जो बिल्कुल नष्ट हो गई है, बिल्कुल विक्षिप्त हो चुकी है। पांचवा कारण है जो हम जिस रूप में हम आजादी चाह रहे हैं नशा करने की और गैर संबंध बनाने की, जिसके अंदर हमारे लिव इन रिलेशंस भी आते हैं। उनका कारण क्या है? एक जो जानवरों वाली जिंदगी होती है, जैसे जानवर अपनी जिंदगी को जीता है, आज की पीढ़ी उसी जानवर की तरह जीना चाहती है, जिसको हम लिव इन रिलेशंस कहते हैं। जो लिव इन रिलेशन है वो एक जानवर जीने की पद्धति है। उसके नुकसान कैसे होते हैं? माइक्रो लेवल पे जाऊं, क्योंकि मैं एक अध्यात्म का व्यक्ति हूं, मैं तंत्र पर रिसर्च भी करता हूं, तो मेरा आपको बताना ये फर्ज भी बनता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है तो उसका डीएनए उसके शरीर में ट्रांसफर होता है उसके सीमेन के द्वारा, उस लिक्विड के द्वारा। लड़कियां जब आज की पीढ़ी जो 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल की जब वो फिजिकल रिलेशंस बनाती हैं तो वो बिल्कुल भी प्रिकॉशंस को यूज नहीं करती। अगर वो प्रिकॉशन यूज भी कर रही हैं तो उन कॉन्डम्स में केमिकल्स लगे हुए हैं। वो जो चीजें इस्तेमाल करते हैं इंटीमेट होने के लिए, इंटीमेट प्रोडक्ट्स में बहुत सारा केमिकल होता है। उसके बाद जब वो उस इंटीमेट हो जाती हैं तो उनकी जेब में, आजकल एडवर्टाइजमेंट सब जगह आपको मिलेगी, आई पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो लड़कियां ज्यादातर मैंने देखा है रिसर्च में, हो सकता है जो छोटी उम्र की हो उसको वो लड़का लाकर दे दे कि हमने फिजिकल होना है, ये गोली खा ले, फिर तू कंसीव नहीं कर पाएगी, वो बच्चा तेरे गर्भ में नहीं ठहरेगा। तो लड़कियों को ये बिल्कुल सेफ लगता है और वो गोलियां खाने लग जाती हैं। और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डेली खाती हैं, हाउसवाइफ भी खाती हैं, उनके हस्बैंड उनको देते हैं जबरदस्ती। कई बार वो लेना नहीं चाहती लेकिन उनकी हस्बैंड उनको डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जिनको खाकर वो 21 दिन तक खाती रहती हैं, जिनके कारण वो सेफली इंटीमेट होती रहती हैं, उसकी वजह से उनके यूट्रस में, उनकी ओवेरी में वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। कई बार उनका गर्भ गिरने लग जाता है, उनका गर्भ इतना कमजोर हो जाता है जिसके साइड इफेक्ट्स उनकी बॉडी में आते हैं। वो फूलने लगते हैं, वाटर रिटेंशन होने लगता है, उनको डायबिटीज होने लगती है, हाई बीपी होने लगता है, बॉडी में बहुत सारा फैट बढ़ जाता है, नीज प्रॉब्लम, अर्थराइटिस। आप देखेंगे वुमेन्स में अर्थराइटिस सबसे ज्यादा मिलेगा, बॉडी फैट उनकी में ज्यादा मिलेगा, उनकी बॉडी में डायबिटिक सबसे ज्यादा होगी, थायराइड सबसे ज्यादा होगा, जो आज ये कॉमन मेडिसिन, कॉमन डिसीज हो गई हैं। हाई बीपी, लो बीपी और थायराइड, जो थायराइड है उसके भी कई कई प्रकार हैं, जिसमें आप बहुत मोटे हो जाते हैं, जिसमें आप बहुत पतले हो जाते हैं, शरीर में आपके जान नहीं रहती है, जो आज की बच्चियों का कारण है। दूसरा, जो उनकी अर्ली पीरियड्स के कारण क्या है? अर्ली पीरियड का कारण है उनका रहन सहन, उनका खान पीन। जब वो बाहर जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी, नेगेटिव इमेजेस, कोई ऐसी ऐसी बातें सुनना जिसके अंदर उनके हार्मोनल चेंजेस बड़ी फास्ट होने लगते हैं और उसी कारण से उनकी पीरियड जल्दी शुरू हो जाते हैं, अर्ली शुरू हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस है वो बड़ी फास्ट होने लगते हैं। इन सब कारणों की वजह से उनकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। आप देखेंगे कि 10 में से 7 लड़कियों को ये प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर उन लड़कियों को होगी जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, जो जॉब करती हैं नाइट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, जो ज्यादातर जॉब्स कर रही हैं, जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है, जिनकी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। उन बच्चों को ज्यादा होता है जो बाहर जाकर अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन इन सबको ठीक कैसे किया जाए? मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर इनको ठीक करना है तो हमें संस्कार देने पड़ेंगे, हमें इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा होगा, फिर किसी और का बच्चा होगा और समाज, इसी समाज में हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन घूमेंगी और उनका जीवन भी ऐसा होगा। बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बनती है वाणी। वैसी आपकी वाणी बन जाती है जैसा आप पानी पीते हैं। आप शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोकीन ले रहे हैं, अलग अलग तरीके के ड्रग्स ले रहे हैं, जो आज के छोटे छोटे बच्चों को पता है, जो मुझे भी नहीं पता होगा। मुझे तो रिसर्च करने के बाद उन सबके नाम पता लगते हैं। जो LSD बोलते हैं, जिनके अंदर बॉडी में सेंसेशन हो जाते हैं, ओपियम वो लेते हैं, बहुत सारे ड्रग्स जो मार्केट में मिल रहे हैं, छोटे कपड़े पहनकर क्लब्स में जाना, ऐसी ऐसी पार्टीज में जाना जहां पर वो एक्साइट करते हैं अपने आप को, और कुछ समय के बाद जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है तो उनकी लीवर, उनकी किडनी,
उनके लंग्स, उनके इंटेस्टाइन, उनके यूट्रस, उनके ब्रेस्ट, सारी बॉडी में सिर्फ डिसीज ही रहती है और वो किसी के लायक नहीं रहते। इसलिए आईवीएफ ज्यादा होने लगा। पहले हमारे यहाँ पर कोई आईवीएफ का सिस्टम नहीं था, नॉर्मल बच्चे घर पे पैदा हो जाते थे, दाइयां हमारे यहाँ बच्चा कर देती थी। लेकिन आज नहीं, आज हॉस्पिटल में लाख रुपए लगाकर भी हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं हिंदूज की, हिंदू फैमिली की, हिंदू वुमेन्स को, उनके पेट को काट कर वहां पर स्टिचेस लगाकर, आपको डराकर, उनके गले में वो जो कोड होती है बच्चे के नाभि के साथ जुड़ी होती है, वो उसको इस तरीके से सेटल करते हैं कि उसके गले में आ जाए, फिर वो अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाते हैं। ये सब एक प्रोपेगेंडा है। अगर आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करोगे, अपनी जीवन शैली को नहीं बदलोगे, आप आउटसाइड फूड खाओगे, जंक फूड्स खाओगे और आपको लगेगा कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर वाले तो बेवकूफ है, वो हमें टोकते रहते हैं। एक तो आपने अपना पैसा बर्बाद करा, आपने अपना समय बर्बाद करा, आपने अपनी हेल्थ बर्बाद करी जो प्राइसलेस है। जो हेल्थ खराब हो गई तो उसके बाद आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज हमारी बच्चों के साथ ये ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। लड़के ज्यादातर उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल जब उनके साथ वो इंटीमेट होते हैं वो यूज करते हैं, जिनसे उन लड़कियों को कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि वो खुद जाकर सब कुछ करवाती हैं। फिर वो गूगल पे रिसर्च करती हैं। आजकल एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, गूगल रिसर्च है, इंटरनेट है, वाईफाई है, वहां पर जाकर वो सारी डिटेल ले लेती हैं और उसके बाद वो हिस्ट्री को डिलीट भी कर लेती हैं। माँ बाप को कभी कुछ नहीं पता लग पाता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में इतने बर्बाद हो चुके हैं कि उनका घर खराब है। इसलिए आपकी बॉडी में उनकी ब्रेस्ट की गांठ, इसलिए ब्रेस्ट के कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्लड का कैंसर, ये कॉमन हो गया। ये सब डिसीज छोटे छोटे बच्चों में हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे क्यों हो रही है, क्योंकि हर एक चीज केमिकल है। जो आप मिल्क लेते हैं उसमें भी केमिकल है। इसलिए जितना घर का खाना, साफ सुथरा आप खाना खाएंगे, आप देखेंगे, दो व्यक्ति आप देख लीजिए, जो व्यक्ति घर में खाना खाता है उसकी लाइफस्टाइल, उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, उसकी सोचने की शक्ति अच्छी है, वो सुबह टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, टाइम से खाता है, वो व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ लगेगा, उसके शरीर में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। बीमार होने के बाद वो जल्दी रिकवर कर जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति ज्यादातर बाहर का खाता है, वंस इन अ डे, या 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार, या वो सिर्फ कोई नमकीन पैक्ड फूड खाता है किसी भी तरीके का, जिसमें बिस्किट्स, कोई भी पैक्ड फूड आता है या उसको वो खाने की आदत है, तो आप देखेंगे उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कम होगा। जब उसको कोई बीमारी होगी तो वो 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक चलती रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल अच्छी है, उसको बीमारी आई तो 1-2 दिन में वो सेटल हो जाएगी। और आज की बहन बेटियों में वो ताकत नहीं है, उनकी बुद्धि में वो बल नहीं है, उनको बहुत सारा स्ट्रेस होता है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो बच्चियां हैं, बहुत सारी, अफ्रीका के अंदर भी थी, अमेरिका के अंदर भी थी, इंडिया में भी हैं। पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ अभी रिसेंट की हैं। जब भी मैं उनको कुछ ध्यान कराने जा रहा हूँ या योग करवाने जा रहा हूँ या प्राणायाम सिखा रहा हूँ या उनको कह रहा हूँ कि आप आधा 1 घंटा इसके ऊपर दीजिए, पहली बात तो उनकी सोच यही है कि ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन उनके पास सिनेमा जाने के लिए टाइम है, मूवीज देखने के लिए टाइम है, छोटे कपड़े खरीदने के लिए टाइम है, अपने जीवन को बदलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, घर में झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने का टाइम है, उसके साथ संबंध बनाने का टाइम है, शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने का टाइम है, घर में झूठ बोलने का टाइम है। लेकिन उनके पास अपने जीवन को बदलने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और अगर उनको समय नहीं दें तो वो कहते हैं हमें समय नहीं देते। ये सब आप बेकार की बातें करते हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, हमें ये सब नहीं करना। हमें तो छोटे कपड़े पहनने हैं, हमें तो बाहर घूमने जाना है, हमें तो बाहर का खाना खाना है, क्योंकि घर वाले भी उनका साथ देते हैं। मानिए कि एक व्यक्ति उन बच्चों को समझाना चाह रहा है तो बाकी लोग कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, महीने में 1 बार ही तो जाते हैं, साल में 1 बार ही तो जाते हैं, आदत कैसे लगती है। एक दिन में व्यक्ति शराब पीना शुरू नहीं करता, एक दिन में सिगरेट पीना शुरू नहीं करता, एक दिन में उसको गंदी आदतें नहीं लगती। आदतें लगती ऐसे हैं जब वो धीरे धीरे उनकी तरफ इंक्लाइन होने लगता है और घर वाले जब उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। जब घर वाले उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको लगेगा जब हमारे बड़े सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज होगी, ये जो मना कर रहा है हमें व्यक्ति, क्योंकि उस समय सारी सही सलाह आपको ऐसी लगती है कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा है। तो ये बच्चियों के पास, तो मैंने देखा कि उनको ऐसा ध्यान क्यों नहीं कर पा रही है, मतलब वो आंख बंद करके बैठ क्यों नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि बच्चों की बात है, बड़े भी। वो तो कारण समझ के आया कि उनकी जीवन शैली गलत है, वो कुछ गंदे चलचित्र देखते हैं, इसलिए वो आंख बंद करते हैं तो वही उनकी आंखों के सामने आता है, तो उनका मन विचलित होता है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे वो दूर भागना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भागने की, लेकिन वो इसमें फंस गए हैं। अब इसी कारण उनको पीसीओडी, पीसीओएस, फिब्रॉइड्स, सिस्ट, लिम्फोमा, ब्रेस्ट की, बॉडी की सब जगह पर, जिसके कारण थायराइड हो रहा है, क्योंकि आप उसकी मेडिसिन लेना शुरू करते हो एलोपैथिक, उसके बाद थायराइड हो जाएगा,
हाई बीपी होने लगेगा, उसके बाद डायबिटीज होने लगेगी, उसके बाद वेरिकोस वीन्स उसमें हो जाएगी, बहुत सारी वीकनेस आपको आने लगेगी, अर्थराइटिस आपको होने लगेगा। अगर इन सबको आपको सही करना है तो इसका एक ही इलाज है, पहला अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, बाहर खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सही समय पे उठिए, सही समय पे सोइए और सही समय पे अपना खाना खाइए। सही समय पे खाना खाना है, आपको सलाद जरूर खाना है, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आ रही हैं रोज सलाद के रूप में खाइए, सैलेड के रूप में खाइए, कोई भी फ्रूट आता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड वेजिटेबल्स, आप अफोर्ड कर सकते हैं, खाइए, ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाइए, साथ में पका हुआ खाइए, एक प्लेट कच्चे की रखिए, एक प्लेट पके हुए की रखिए। आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी, आपकी बॉडी खुद हील करेगी। योर बॉडी गिविंग यू साइन, आपकी बॉडी साइन दे रही है कि मेरे अंदर कुछ गलत हो रहा है और आप लगातार उसको गलत कर रहे हो, अब ये बाहर फूट के निकलेगा, ये बीमारी के रूप में लगेगा। मैंने बहुत सारे ओल्ड पीपल देखे हैं, बड़े जो उनकी उम्र हो जाती है 60-65 साल की, 55 साल की, 70 साल की, तो वो कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी खाओ, कभी भी खा लो। उनको स्वाद चाहिए होता है, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी बाहर से कुछ लेके खा लिया, कभी मैगी खा ली। सबसे ज्यादा जहर है दुनिया में, आप रिसर्च करेंगे कि सबसे ज्यादा बीमारियां किस चीज से होती है, सबसे पहली चीज आएगी व्हाइट फ्लावर, मैदा, और सारी चीजें मैदे से बनी हुई हैं। ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसमें मैदा ना हो और पाम ऑयल ना हो। तो सरसों का तेल यूज कीजिए, मस्टर्ड ऑयल को यूज कीजिए, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, येलो मस्टर्ड ऑयल को यूज कीजिए, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाहर समोसे खाना, ब्रेड पकौड़े खाना, जो बार बार ऑयल बर्न होता है उसको खाना बंद कीजिए, आपकी स्टमक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपको थकान नहीं रहेगी कभी भी, आप रिकवरी मोड पे आ जाओगे, डिटॉक्स मोड पे आ जाओगे। वेजिटेबल्स का एम्प्टी स्टमक जूस पीजिए, कोई भी वेजिटेबल है, खीरा हो, घिया हो, तोरई हो, कोई भी हरा पत्ता हो, पीपल का पत्ता, बेल का पत्ता, बरगद का पत्ता, पान का पत्ता, नीम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जो भी पत्ता मिल जाए आपको उसको धोकर, जो खाने योग्य है जिसमें जहर हो, इसका जूस बनाकर सुबह एम्प्टी स्टमक लीजिए। व्हीट ग्रास का जूस लीजिए, आप लगातार पूरी गर्मी लीजिए, आप देखोगे पूरी बॉडी का गंद उसने बाहर निकाल दिया, इसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं। अपनी बच्चियों को ऐसे चलचित्र देखने से बचाइए, मेरी बातें अगर आप समझेंगे, उनको सिनेमा हॉल्स ना लेके जाइए, उनको समाज में अभी मत लेके जाइए, क्यों, समाज में जो वो देखेंगे वो ही वो करने लगेंगे। उनको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, उनके बेस को बनाना पड़ेगा। अगर आप उनके ऊपर मोह हो जाएंगे कि हमारा बच्चा बाहर नहीं जाता, आप बर्थडे पार्टीज करेंगे, आप अपने घर में जब वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो कि हमारे बच्चों को खुश करना है, उसको बेचारा बड़ा उदास है, उसके घर में कोई खुशी नहीं है, उसके चार दोस्त बुलाकर अगर आप अपने घर में वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो आपके बच्चे भी वेस्टर्न बनेंगे। और आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, जब बच्चे की उम्र हो जाती है वही बच्चा अपने माँ बाप को लात मार देता है और अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकल जाता है। जब वो आज़ाद हो जाता है, अमेरिका में डिप्रेशन रेट सबसे ज़्यादा है, यूरोप में सबसे ज़्यादा है, कनाडा में सबसे ज़्यादा है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम सबसे लो है। और यही आपके बच्चे आज सीख रहे हैं, क्योंकि वो स्कूल में जब जाते हैं तो उनको गुलाम बनाया सिखाया जाता है। इसलिए गुरुकुल सिस्टम को वापस लाना बहुत जरूरी है। मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो कम से कम हम एक का भला तो कर सकेंगे। यहां से जाने से पहले इस टेम्पररी वर्ल्ड में आप कब तक मोह करते रहेंगे, किस किस से मोह करेंगे? आपके माँ बाप थे, अगर आप जिंदा हैं, अगर आपके माँ बाप आज नहीं रहे तो वो भी चले गए ना, उनके माँ बाप चले गए, एक दिन आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्या छोड़ के जाओगे, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में वो गुरुकुल सिस्टम वापस आए, आयुर्वेद का सिस्टम वापस आए, जो हमारे संस्कार थे उनको वापस लाएं। अगर हम अपने घर से ही शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलाव होने वाले नहीं हैं। आपके बच्चे आज तो नरक भोग ही रहे हैं, आने वाले समय में इससे ज्यादा नरक भोगेंगे और उनको देखकर आप नरक भोगोगे। क्योंकि मेरा तो कोई आगे पीछे अभी है नहीं, तो मुझे उन चीज़ों की चिंता नहीं है, लेकिन ये सब जो बच्चे हैं इनकी मुझे बड़ी चिंता रहती है, आज की बहन बेटियों की, जो बिल्कुल भ्रष्ट हो रही हैं। अगर इनकी कोख अच्छी नहीं होगी तो हमारे यहाँ पर दिव्य संतों का जन्म नहीं होगा और भगवान के अवतार नहीं होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो इस संसार में जो दुराचारी फैल गया है, दुख फैल गया है, गंदगी फैल गई है, बीमारियां फैल गई हैं, तो उनको कौन ठीक करेगा? तो अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को समझाओ, उनके मोह में मत फंसो। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो विदुर जी ने बोला कि ये कुल का नाश करने वाला है, इसको आप जंगल में छोड़ाइए। अगर आज आप इसको छोड़ देंगे तो आने वाले समय में जो कुल का नाश होना है उससे बच जाएंगे। तो वो दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी उनको जंगल में छोड़ के भी आ गए, लेकिन जब रात को बच्चे के रोने की आवाज आई, उनके अंदर वो मोह और ममता उनके अंदर जग गई, तो वो रात को जाकर उसको, उसकी आवाज सुनकर उसको ढूंढ के घर में वापस ले आए। कहते हम अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं। और वही भविष्य में जब बड़ा हुआ
तो उसने पूरे कुल का नाश करा दिया, सारे भाइयों की पत्नियों को विधवा करा दिया। इतना बड़ा महायुद्ध हो गया, जिसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया है। उन्होंने कहा है, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, आपके पास अभी पावर है, आपके पास अधिकार है, आप इसको रोक सकते हो। भविष्य में लोग आप ही को ताना मारेंगे, आप ही को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो जब व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है अपने बच्चों के मोह में और अपनी मन की आंखें भी बंद कर लेता है, तो वो अपने पूरे कुल का नाश कराता है और उसके पूर्वज ऊपर रोते रहते हैं, उनको पितरों का दोष लग जाता है, उनके पितृ कभी मुक्त नहीं होते। तो अपनी बहन और बेटियों को, बच्चों को बचाओ, इस अंधकार में जाने से रोको। अगर वो नहीं रुके तो उनको देखकर आप इतना रोएंगे जो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जय श्री राम। ओम काली।